आज हम सब मोक्ष मार्ग के उन सूत्रों को अपने पठन और पाठन में लेकर के आए हैं, जिनके माध्यम से जैन धर्म की सत्यर्थता, श्रावक के मानवीय गुण और साधक की परम उपलब्धता का हेतु क्या है। आचार्य कुंद भगवंत ने रेणसार ग्रंथ के अंतर्गत जहाँ मोक्ष का मूल सम्यक दर्शन को बताया और ऐसा सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त करने वाला आत्मा 44 दोषों से रहित और 77 गुणों से युक्त होता है, जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में निरत, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण यानी कि रहित और पंच गुरुओं की शरण में रत्नत्र से संयुक्त होता है, वही शिव सुख का राही बन पाता है। आचार्य भगवंत ने कहा कि वो श्रावक पुण्यवान हैं, धर्मवान हैं, भव्य हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ में पालन करने का उद्देश्य ही बना रखा है। अपने कर्तव्यों को करते समय ऐसा भव्य श्रद्धालु आत्मा जो अभी संसार में जरूर है, लेकिन संसार उसके भीतर दिखाई नहीं देता है, ऐसा वो भव्य आत्मा अपने कर्तव्यों को करता हुआ समुचित क्रियाओं से धर्म की पगडंडी पर बढ़ता है। और यही कारण है, इसीलिए जैन दर्शन में ग्रस्त जीवन, ग्रस्त धर्म को परंपरा से मुक्ति का कारण कहा है और यति धर्म साक्षात मुक्ति का कारण है। आज आचार्य भगवान हमें ये प्रेरित और प्रेरणा दे रहे हैं 10वीं कारिका में कि आखिर सम्यक दर्शन का संसार, सम्यक दृष्टि का संसार कैसे कम हो जाता है, क्या कारण है जिसके कारण सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद इस दीर्घ संसार में रुलता नहीं है। उन्होंने कहा, दानम पूयाशीलम उपवासम बहुविहं पिखवणम्पि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्विणादीह संसारम् दानं पूयाशीलम् उपवासं बहुविहं पिखवणम्पि सम्मजुदं मोक्षसुहं सम्विणादीह संसारम्। आचार्य, हाँ आप लोग बोलें एक बार। आचार्य भगवंत ने कहा है कि हे संसारी भव्यात्मा, यद्यपि सत्य है तू संसार शरीर भोगों से भयभीत हो चुका है, तुझे अपने दीर्घ संसार का भय लगता है, लेकिन फिर भी तू समझ, जब तक तेरे पास दर्शन की विशुद्धि नहीं है, जब तक तेरे लिए नींव का निर्माण ही नहीं है, तब तक सुंदर भवन की स्थापना कभी हो नहीं सकती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, सम्मजुदम, सम्मजुदम माने सम्य माने सम्यक्त
और जुदम माने युक्त। जो सम्यक दर्शन से युक्त दान पूजा और शीलम, दान पूजा और शील बहुविहंपी अनेक प्रकार के उपवासम, उपवास को खवणम पी, जो बहुत प्रकार के उपवास हैं, दान है, पूजा है, शील है, ये सारे कारण खवणम्पी, खवणम्पी माने कर्म क्षय में कारण हैं और मोक्ष सुहम और मोक्ष सुख के हेतु हैं। लेकिन सम्य बिना, लेकिन सम्यक दर्शन के बिना दीह संसार, दीर्घ संसार के कारणभूत भी हैं। अपन बहुत पुरुषार्थ करते हैं, रोज मंदिर आना, रोज मंदिर में पूजा करना, आगत अतिथियों यानी कि रत्नत्रधारियों का उपदेश सुनना, उनके दीर्घ संयम निर्विघ्न संयम के लिए आहार आदि की व्यवस्थाएं करना, हम सब कुछ करते हैं। इसके बाद पर्वों के अंतर्गत व्रत और उपवास को भी करते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं व्रत उपवास शील और पूजा, इन सब के साथ में यदि सम्यक दर्शन अपने साथ है तो ये सारे के सारे कार्य हमारे लिए भव समुद्र से उत्तीर्ण करने में कारण हैं। और यदि सारे कार्य करते हुए केवल एक सम्यक दर्शन नहीं है तो ये समस्त क्रियाएं भव में रुलाने वाली ही सिद्ध हो जाया करती हैं। आप विचार कर सकते होंगे कि सम्यक दर्शन की पहचान कैसे हो सकती है। सम्यक दृष्टि यहाँ बता दिया गया है कि सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है, लेकिन सर्व भयों से रहित नहीं होता। 7 भयों से रहित है, लेकिन सर्व भय से रहित नहीं है। उसे भय है कि मेरी किसी भी क्रिया से संसार की वृद्धि न हो जाए, उसे भय है कि किसी भी क्रिया से मेरे अशुभ कर्म का बंध न हो जाए। ऐसा सम्यक दृष्टि आत्मा जब मंदिर आने का मन बनाता है तो तन की शुद्धि के लिए शुद्ध और छने हुए जल का इस्तेमाल करता है। मन की शुद्धि के लिए अपनी सैया को छोड़ते वक्त पंच परमेष्टि का स्मरण और सुप्रभात स्तोत्र का पाठ प्रारंभ करता है। और वचनों की शुद्धि के लिए केवल जिनेंद्र प्रभु की देशना का प्रलाप मेरी रसना पर हो, मधुरता और सीमित वचनों की श्रृंखला मेरे पास में हो, ये सम्यक दृष्टि का विचार होता है। अनर्गल बोलने का जिसने उद्यम मानो जाना ही नहीं है, किसे कहते हैं शब्द वर्गणाओं का निरर्थक इस्तेमाल। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी यही कहते हैं कि हे मित्र, तू अपने मित्र को भी संबोधित कर कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ, तू भी रोज मंदिर जाया कर। एक दिन मंदिर जाते जाते मंदिर वो चुम्बक है कि हम जैसे संसारी भव्य आत्मा जो अभी लोहे के रूप में है, उसको धीरे धीरे चुंबक बना करके स्वर्ण में परिवर्तित कर देती है। लेकिन उस मंदिर में जाने से पहले अपने आत्मस्थ मंदिर को हमें शुद्ध और कचरे से रहित करना होगा। अगर हमने दान भी किया और दान के अंदर नाम और यश की चाहना है, दान भी किया, आज बोल दिया और बरसों बाद देने तक भी हम मन नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा दान भी किसी काम का दान नहीं होता है। आज बोला और क्रिया होने से पहले दे दिया गया, ऐसे भी श्रावक यहाँ मौजूद हैं जो बोलने के बाद
उस राशि को तृण के समान समझा करते हैं। पूजा हम 18 दोषों से रहित अरहंत की भी करते हैं, लेकिन कभी मन इतना डावाडोल होता है, कोई ज्योतिषाचार आता है, उससे भी हम पूछे बिना नहीं रह पाते हैं। आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे नारी का पैर अपनी देरी का उल्लंघन करते ही पर देरी का स्पर्श करने के बाद व्यभिचारिणी का रूप दे देता है, उसी प्रकार सम्यक दृष्टि शुद्ध भव्यात्मा अगर अपने आप को सम्यक दृष्टि मानता है, अपने आप को धर्मात्मा मानता है, तो उसका भी पैर यदि अपनी देरी से उल्लंघन करता है, उसकी देरी कौन सी है? अरहंत भगवान की बेदी, अरहंत भगवान का मंदिर, अरहंत भगवान की शरण उसकी देरी है। यदि उसका उल्लंघन करता है तो वो भी उस समय से व्यभिचारी बन जाया करता है। इसलिए सम्यक दृष्टि आत्मा, चाहे कितने भी लोग हों, चाहे कितने भी संकट हों, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, लेकिन एक अरहंत की शरण को छोड़कर किसी की शरण में जाना पसंद नहीं करता है। पूजा और शील जब हम अपने चारित्र के लिए आगे बढ़ते हैं, अपने व्रतों की साधना में आगे बढ़ते हैं, बेशक व्रत रविवार का है, लेकिन वो व्रत छोटा व्रत नहीं है। हम किसी व्रत को छोटा ना समझें। अपनी शक्ति के अनुसार किसी के उपवास की शक्ति होती है तो किसी के एकासन की ही शक्ति होती है। कोई नीरस कर सकता है और कोई रस के साथ में करता है। अंतर सिर्फ इतना है, आप रोज खाओ, रोज आहार पे जाओ, लेकिन आहार पर जाते समय भी आपका परिणाम आहार लेने में नहीं है। आहार कब छूटे, कब मैं अपने आत्मस्थ होकर के स्वस्थ हो जाऊं, जब ये भावनाएं होती हैं तो प्रतिदिन आहार लेने वाला भी यति अपने कर्मों की निर्जरा में कभी पीछे नहीं होता और उपवास करते करते परिणामों की श्रृंखला निरंतर निम्न गति की ओर बढ़ती चली जा रही हो तो उपवास नहीं, वो लंघन कहलाता है, जिसमें कसायों का जन्म होता है, जिसमें महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं, जिसमें स्वाभिमान अभिमान में परिवर्तित हो जाया करता है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने यही समझाया है कि दान, पूजा, शील और बहुत प्रकार के उपवास जो कर्म क्षय के कारण हैं, इन क्रियाओं के साथ में यदि सम्यक दर्शन हमारे पास में नहीं है तो ये सारी क्रियाएं दीर्घ संसार के कारण हैं। अपने आप हमें ये निर्णय करना है कि मेरा संसार इस दामन में भी कभी बढ़ तो नहीं रहा, मेरा संसार इस मोक्ष मार्ग पर आने के बाद भी कहीं दीर्घ तो नहीं हो रहा। यदि संसार दीर्घ होता है तो ये चोला, ये पद, ये क्रियाएं हमारे लिए गज स्नानवत हो जाया करती हैं। आचार्य कुंद भगवंत ने जब संसार दीर्घ सम्यक दर्शन के बिना होता है, उन्होंने कह दिया दान, पूजा, शील, बहुत प्रकार के उपवास कर्म क्षय के कारण हैं, तो श्रावक और मुनि का अब मुख्य कर्तव्य क्या बचा? श्रावक और मुनि का मुख्य कर्तव्य अब क्या रहा? किसे कहेंगे श्रावक ये करे और मुनि ये करे? आचार्य भगवंत अगली कारिका में हम सबके इस आत्मा को किट्ट कालमा से रहित करने के लिए उपदेशित करते हैं। सर्व भय, सर्व भय से रहित है, सप्त भय से रहित है और सर्व भय से सहित है। सर्व भय का तात्पर्य है कि हर समय अपनी क्रियाओं में इतना ध्यान रखता है कि किसी भी करनी से मेरा अशुभ बंध ना हो जाए, किसी भी करनी से मेरा संसार दीर्घ ना हो जाए, उसे ये भय है। बाकी आकस्मिक भय नहीं है, वेदना भय नहीं है, मरण भय नहीं है, अरक्षा भय नहीं है,
उसे कोई भय नहीं है इस तरह के, लेकिन संसार की दीर्घता उसके भय का कारण है। आचार्य भगवंत अब कहते हैं, मुनि और श्रावक का मुख्य धर्म आखिर होता क्या है, किस धर्म का श्रावक पालन करे और किस धर्म का साधु पालन करें। आचार्य कुंद कुंद भगवंत की अनुशासन दंड संहिता श्रावक और साधु दोनों को बहुत ही सचेत करती है। अगर फिर भी श्रावक और साधु ना संभल पाए तो रास्ता बताने के बाद भी यदि कोई गड्ढे में गिरता है तो वो उसकी अज्ञानता और नादानी कही जाती है। आचार्य भगवंत कहते हैं, दानम पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेन बिना झाणज्जयनं मुखम जदि धम्मे तं बिना तहा सोबी दानं पूया मुखम सावय धम्मेण सावया तेन बिना झाणज्जयनं मुखम जदि धम्मे तं बिना तहा सोबी। आचार्य भगवंत कहते हैं, सावय धम्मे श्रावक का धर्म क्या है। सावय धम्मे श्रावक का धर्म, श्रावक धर्म में दानम पूयाम दान और पूजा मुख्यम मुख्य है। श्रावक के धर्म में दानम पूयाम दान और पूजा मुख्यम मुख्य है। तेण माने उसके, बिना माने बिना, सावय श्रावक ना नहीं होता है।